आज हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए मतदान का दिन है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान है और आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो गांव की सरकार चुनने का ये समय है। आज शाम को पंच और सरपंच का परिणाम आ जाएगा। कौन कौन से ये जिले हैं वो भी आपको हम जानकारी दे दें। जिले हैं ये अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। कुल इसमें 12,519 सीटों पर 35,229 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो जिलों के नाम आप देख रहे हैं, कौन कौन से जिलों में आज मतदान हो रहा है। रोहतक, सिरसा और सोनीपत इसमें शामिल है और ये दूसरे चरण का मतदान है। कुल 12,519 सीटों पर 35,229 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 48,67,132 मतदाता अपनी पंचायत चुनने वाले हैं। सोनीपत से खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन का रुख करते हैं। नितिन, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और कितना उत्साह गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों में देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हालांकि इस बार जो 2 साल देरी से लगभग चुनाव हुए तो लोगों में उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है। अगर सोनीपत जिले की बात कर ली जाए तो सोनीपत में कुल 318 गांव है, जिनमें से 1491 सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार वो मैदान में है, जिनमें से 791 पुरुष और इसके अलावा महिलाएं जो मैदान में है। हालांकि एक जानकारी और है कि इनके अलावा 1206 जो पंच के लिए सिर्फ वही मैदान में है। 3,886 जो पंच के लिए थे, लेकिन उनमें से 1200 के करीब जो पंच और सर्व समिति से और 3 सरपंच सर्व समिति से बनाए जा चुके हैं। एक नजारा भी मैं आपको दिखा दूं, फिलहाल उत्साह कितना ग्रामीणों में है मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में उत्साह कितना है। एक लंबी लंबी लाइन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी और सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। और जिस तरीके से जो बात की जा रही थी, पुलिस की पूरी व्यवस्था है और व्यवस्था के अंदर ही जो ग्रामीण है वो लंबी लंबी लाइन, एक उत्साह हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा हो चुका था, चुनाव नहीं हो रहे थे। और उसी को देखते हुए जो ग्रामीण आज सुबह ही 7 बजे लाइनों में आकर 7 बजे से पहले ही लाइनों में आकर खड़े हो गए थे और अपना उम्मीदवार जिसको भी इनको वोट देनी है, जो उम्मीदवार उनका है उसको वोट देकर आज शाम को ही यह घोषणा हो जाएगी गांव की चौधर किसके हाथ में जाएगी। हालांकि जो उससे पहले आज 7 बजे से ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। पुलिस की पूरी व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाया जा रहा है और इसके अलावा एक लंबी लंबी लाइनें ग्रामीणों में देखने को मिल रही है। हालांकि एक बात हम जरूर कहेंगे कि जिस तरह से चुनाव लेट हुए, लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ एक बात यह भी आई है कि जो ग्रामीणों में उत्साह है वो बहुत ज्यादा है और शांतिपूर्ण ढंग से ग्रामीण वोटिंग कर रहे हैं। जी, तो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर वोटिंग हो रही है फिलहाल के लिए। अच्छा, देखिए, पुलिस की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। ना केवल ये इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं बनी रही, बल्कि ज्यादा फोकस संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर नजर आ रहा है। उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात कर ली जाए 318 गांव में 975 बूथ बनाए गए हैं। तो सोनीपत एसपी ने कल जानकारी दी थी कि इनमें से 80 जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील हैं, जिनमें से गोहाना जो सोनीपत का ही जिले का एरिया, गोहाना और खरखोदा में 80 बूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं जो अति संवेदनशील हैं। और इन बूथों पर डीएसपी, एएसपी और खुद सोनीपत एसपी और डीसी अपने दौरे करेंगे और एएसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारियों की जो ड्यूटी लगा दी गई है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पंचायती चुनाव निपट सके। और कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स की तैनाती कल शाम से ही कर दी गई थी। ईवीएम मशीन उनकी निगरानी में है और उसके साथ साथ जो एक पेट्रोलिंग पार्टी, आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, 50 से ज्यादा पेट्रोलिंग पार्टी है जिनका नेतृत्व एसएचओ लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। उनको सिर्फ क्विक टीम के तौर पर रखा गया, सिर्फ 15 मिनट का टाइम उन्हें दिया गया। अगर किसी भी बूथ से ईवीएम मशीन खराब होने की या किसी भी तरह की हिंसक घटना की सूचना मिलती है तो 15 मिनट में उस पेट्रोलिंग पार्टी को बूथ तक पहुंचना है और जब तक उस बूथ पर पेट्रोलिंग पार्टी नहीं पहुंच जाती तो उसके अधिकारी को दिशा निर्देश ये है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ उस बूथ की वो वोटिंग को रुकवा दें। सोनीपत एसपी और डीसी ने कल जानकारी ये दे दी थी कि चाहे वोटिंग आधा घंटा रुक जाए तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हिंसक घटना ना हो इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टियां तैयार हैं। सोनीपत एसपी, डीसी खुद फील्ड में है और फिलहाल जो बात कर ली जाए अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव है। सोनीपत एसपी की यही कहना है कि उनकी कोशिश यही रहेगी कि पूरा चुनाव जो हरियाणवी पंचायती चुनाव हो, दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटे। जी
अच्छा, इस बार कहा यह भी जा रहा है कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे तक कोई भी प्रत्याशी या कोई भी उम्मीदवार देखिए अपना स्टॉल नहीं लगा सकता। ऐसे में क्या ये व्यवस्थाएं मुकम्मल तौर पर देखी भी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस पोलिंग बूथ पर हमारी हम मौजूदगी है हमारी टीम की, वो राई में गांव पड़ता है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखी जाएं तो सबसे बड़ी बात अब की बार एक व्यवस्था और कर दी गई है कि किसी भी जो मतदान है, मतदाता जब पोलिंग बूथ के अंदर आ जाता तो अपना मोबाइल फोन लेकर अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि एक बात आई थी कि जो मतदाता है वो वीडियो बना लेते थे कि उसको वोट इसको डाला, इसने वोट इसको डाला, और सेल्फी भी लेते हुए पिछले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में पकड़े गए थे। उसके बाद जो आपने बात कही 200 मीटर, तो क्या 200 मीटर से बाहर जो भी उम्मीदवार हैं उनके जो बैनर पोस्टर हैं या टेंट लगाए गए हैं, इसके साथ जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट ही अंदर हैं और किसी की मौजूदगी अंदर नहीं है। मतदाता सिर्फ मतदान के लिए ही अंदर अपना आइडेंटिटी लेकर आ सकते हैं। मोबाइल फोनों पर बैन कर दिया गया, कोई मोबाइल फोन अंदर लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि जो मोबाइल फोन है वो भी एक हिंसक घटना ये तो होती थी कि वो बाहर जाकर ये बता देते थे कि हमने वोट इसको दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो किसी को भी मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दे रहे हैं। 200 मीटर के दायरे से बाहर जो प्रत्याशी हैं उनको रखा गया है और उसके साथ साथ प्रत्याशी कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एजेंट ही अंदर रहेंगे। मतदाता मतदान के बाद किसी को अंदर रुकने नहीं दिया जा रहा है, लाइनों के द्वारा ही जो मतदान डलवाए जा रहे हैं और मतदान के बाद जो मतदाता है उसको बाहर भेज दिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं यही कहती हैं कि मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए हैं, मतदाताओं को कोई भी प्रभावित ना कर सके ये प्रयास है और इसीलिए 200 मीटर का दायरा दिया गया है। कोई भी प्रत्याशी 200 मीटर के अंदर अपना बूथ नहीं लगा सकता और मतदान केंद्रों पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। कोई मोबाइल फोन लेकर अंदर नहीं जा सकता है। अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम ये वो जिले हैं। साथ ही साथ तमाम जिलों के नाम आपको बता रखे हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी ये वो जिले हैं जिनमें आज मतदान का दिन है। तो आज छोटी सरकार चुनने का दिन है। रोहतक, सिरसा और सोनीपत, तो तमाम ये वो जिले हैं जहां पर आज मतदान का दिन है। खास इंतजाम किए गए हैं और इंतजाम इस तरह से किए गए हैं कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि मतदाताओं को कोई भी प्रभावित ना कर सके, कानून व्यवस्था बनी रखे, मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले सके। इसी को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा फोकस उन बूथों को लेकर भी है जो संवेदनशील है या फिर अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। तो कुल देखिए 12,519 सीटों पर 35,229 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रखे हैं। 48,67,132 मतदाता अपनी पंचायत चुनने वाले हैं और 5,963 बूथ बनाए गए हैं जिनमें से 976 संवेदनशील हैं। तो 1,023 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सोनीपत, सिरसा और रोहतक में सबसे अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र है। तो चौधर की ये दूसरी परीक्षा है। गांव की सरकार चुनने का ये समय है। पंचायती चुनावों को लेकर भारी उत्साह गांव में देखा जाता है और इस बार देखा भी जा रहा है क्योंकि पंचायती चुनाव कुछ देरी से हो रहे हैं और इसीलिए उत्साह डबल दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग सुबह सवेरे अपने घरों से निकले हैं। हालांकि हल्की हल्की ठंड भी है सुबह सवेरे, लेकिन तमाम लोग ये प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे थोड़ा मौसम सुहावना होता जाएगा, क्योंकि सुबह सवेरे थोड़ी ठंड है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलेंगे। देखना ये होगा पंचायती चुनाव में किस तरह का मतदान का प्रतिशत देखने को मिलता है। हालांकि अच्छा खासा उत्साह गांव की सरकार चुनने के लिए गांव के लोगों में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है सिरसा से, जहां पर पंच सरपंच चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान करने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें सुबह से लग गई हैं। सरपंच पद के लिए यहां पर 339 में से 306 जगह पर मतदान और पंच के लिए 3,570 में से 922 जगह पर मतदान। जिले में सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं। 33 सरपंचों को चुन लिया गया है। 2,562 पंच भी सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं। तो देखिए, हरियाणा में भाईचारे का एक विशेष महत्व है और इसी भाईचारे से ग्रामीण इलाकों में पंच और सरपंच सर्वसम्मति से चुन भी लिए गए हैं। सिरसा से खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, क्या जानकारी है सरपंच पद के लिए आज हो रहे मतदान केंद्रों पर? क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल जोश हाई है इस बार। जो वोटर्स का पिछली बार जिला परिषद के चुनाव थे, लेकिन अब पंच सरपंच का चुनाव है, तो गांव की चौधर का चुनाव है। तो गांव के जो चौधरी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो। प्रशासन चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो। यही नतीजा है कि सुबह सवेरे 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, तो सिरसा के जितने भी बूथ हैं, तमाम बूथ में लोगों की जमावड़ा लगना शुरू हुआ। वोट पोल करने के लिए लोग आने शुरू हुए। फिलहाल इस वक्त मैं सिरसा के मेजरडेला गांव में हूँ, और यहाँ पर जो है, पिछली बार जिस तरह से हम इसी पोलिंग बूथ से ही हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज कतारें जो है वो लंबी लंबी हैं। तस्वीरें दिखाएं तो उसमें बिल्कुल स्थिति दिखेगी कि सुबह सवेरे ठंड है। सिरसा में काफी ठंडा मौसम है सुबह सवेरे, बावजूद इसके लोग अपने घरों से सारे कामकाज छोड़कर अपने खेत में जाने से पहले सबसे पहले वोट पोल करने आए हैं। और हर कोई यही कह रहा है कि पहला काम वोट पोल करना, और उसके बाद खेत में जाना या घर में जाना या जलपान करना। तो जोश जो है वो काफी देखने को मिल रहा है, और गांव की चौधर का चुनाव है, तो इसमें दिलचस्पी ज्यादा दिखाई दे रही है। जी, तो दिलचस्पी तो नजर आ ही रही है। हम व्यवस्थाओं की भी बात कर लेते हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि निर्भीक होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। फोकस संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भी देखने को मिल रहा है। सिरसा में क्या तस्वीर? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 2500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। खासकर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस की पैनी नजर है। सिरसा के एसपी अर्पित जैन से हमारी अभी बात हुई, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि फिलहाल कल रात की बात की जाए तो शांतिपूर्ण माहौल था। किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई माहौल खराब नहीं। और ये वो उनका ये भी कहना है कि दिन भर भी इस तरह का माहौल ही रहने वाला है। वो खुद अब से कुछ ही देर में फील्ड में निकलेंगे, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल चुनाव होता है पंच सरपंच का। किसी बात को लेकर माहौल खराब ना हो, तो इसके लिए पुलिस की पूरी तैयारी है, और व्यवस्था जो है वो पूरी की गई है पुलिस की। और पुलिस का दावा है कि शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ था, और कोशिश यही रहेगी कि पंच सरपंच का चुनाव भी इसी तरह से हो। आपको एक बात बता दूं कि गांव के लोगों का ये कहना है कि भले ही हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, भले ही हम एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव अलग है। गांव का भाईचारा कायम रहे, गांव में भाई भाई की तरह रहे। एक दूसरे के सामने भले हम प्रतिद्वंदी है, लेकिन हम भाईचारे से इस चुनाव को लड़ेंगे और भाईचारा कायम रखेंगे। इस तरह की बात जो प्रत्याशी हैं या वोटर्स हैं, वो भी ये करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है कि गांव में शांति बनी रखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी निकुल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।